चंद्रयान 2 की जो लैंडिंग की असफलता के बाद ये कंसीव किया गया था कि चंद्रयान 2 में आपको पता ही होगा कि एक ऑर्बिटर था और एक लैंडर था, और लैंडर के अंदर एक प्रज्ञान रोवर था। तो ऑर्बिटर तो बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहा है पिछले 4 सालों से, और उसको लगभग 7 साल तक अच्छी तरह कार्य करता रहेगा, ऐसी हमारी आशा है। लेकिन जो 2019 में हमने जब सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया था तो वो लैंडर ठीक तरह से अ, उतर नहीं पाया था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। तो वो असफलता को देखते हुए फिर इसरो और भारत ने निर्णय किया कि हम एक चंद्रयान 3 मिशन भी करेंगे जो केवल लैंडिंग तक सीमित होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 की कल्पना की गई थी, और 2019 से पूरा इसरो इसमें कार्यरत है। और लगभग ये पिछले 4 सालों की मेहनत के बाद हमने ये चंद्रयान 3 यान तैयार किया है, चंद्रयान 3, और उसमें एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है और एक लैंडर मॉड्यूल है। तो पहले जो ऑर्बिटर था उसकी जगह पे अभी प्रोपल्शन मॉड्यूल है। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर को चंद्र की ऑर्बिट में ले जाएगा और ले गया है, और उसका कार्य पूरी तरह से अभी समाप्त हो चुका है। लेकिन फिर भी उसमें जो प्रोपल्शन मॉड्यूल में काफ़ी फ्यूल बचा है, तो उसके कारण वो लगभग 6 महीने तक तो मिनिमम कार्य करता रहेगा। चंद्र की 100 बाय 100 किलोमीटर ऑर्बिट में घूमेगा। जैसा कि आपको पता है कि 17 अगस्त को हमने ये प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को अलग कर दिया है, और प्रोपल्शन मॉड्यूल अभी 100 बाय 100 किलोमीटर की कक्षा में घूमेगा, और वहाँ से उसमें एक पेलोड है, वो पृथ्वी की ओर देखेगा, और उसके जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, पोलरोमेट्रिक स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करके जो लिविंग प्लेनेट कैसा होता है उसकी जानकारी हमको चंद्र के ऊपर से देता रहेगा। जैसा कि मैं बता रहा था कि प्रोपल्शन मॉड्यूल तो चंद्र की कक्षा में घूमता रहेगा, और साथ में उसके साथ जो लैंडर मॉड्यूल है जिसको कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह 17 अगस्त को लगभग 157 बाय 167 किलोमीटर की कक्षा में था। वो अभी 113 बाई 113 की ऑर्बिट में घूम रहा है, और उसको 100 बाई 30 किलोमीटर की ऑर्बिट में जाने के बाद 23 अगस्त को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से वह नीचे की ओर प्रयाण करेगा। तो 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड या हाइट से लैंडर नीचे की ओर चंद्र की सतह पर जाने का प्रयास करेगा 23 अगस्त को, और उसके 2 घंटे पहले हम पूरे जो कमांड है वो यहाँ से जो हमारा बाइलालू अर्थ स्टेशन है वहाँ से अपलोड कर देंगे लैंडर मॉड्यूल के अंदर। और उसके बाद जो लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ चेकिंग, टेलीमेट्री और चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतराण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं, और हम पूर्णतया 23 अगस्त को ही चंद्र पे उतरने का प्रयास करेंगे। बट अगर कोई हमको ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। तो उसके लिए भी हमने पूरा सावधानी बरती है, और उसके लिए जो भी कार्य करना है, वो जो सब प्रणाली है वो सब भी तैयार रखी है। तो हम जो मोस्ट प्रोबेबली हम 23 अगस्त को ही उत्तरायण करेंगे, अन्यथा 27 अगस्त को। और 23 अगस्त को 30 किलोमीटर की हाइट से वो लैंडर नीचे उतरने का प्रयास करेगा। तो और उसकी जो वेलोसिटी होगी 30 किलोमीटर की हाइट पे, वो लगभग 1.68 किलोमीटर पर सेकंड, जो काफ़ी गति मानी जाती है, स्पीड मानी जाती है, उससे वो नीचे की ओर प्रयाण करेगा। और जैसा कि आपको पता है चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको नीचे की ओर खींचेगा। तो उसके बाद वो इसलिए हमको जो थ्रस्टर इंजन है उसको रेट्रोफायर करना पड़ेगा, जिससे कि उसकी स्पीड कम होती जाए, और धीरे धीरे जब चंद्र की सतह पर पहुंचेगा तब लगभग 0 स्पीड हो जाएगी उसकी। तो उसके लिए हमको इंजन थ्रस्टर फायर करेंगे। तो ऐसे 4 थ्रस्टर इंजन हमने लगाए हुए हैं लैंडर मॉड्यूल में। तो पहले 30 किलोमीटर से वो 7.5 किलोमीटर पे आएगा, वहाँ से 6.8 किलोमीटर पे आएगा। उसके बाद वो 2 इंजन हम बंद कर देंगे, और फिर 2 इंजन से ही नीचे की ओर प्रयाण करेगा। जो 2 इंजन उसको रिवर्स थ्रस्ट देंगे, जिसके कारण जैसा कि मैंने बताया जब
30 किलोमीटर पे था, उसकी गति 1.68 किलोमीटर पर सेकंड थी, वो 6.8 किलोमीटर तक आते आते 350 मीटर पर सेकंड तक हो जाएगी, यानी कि 4 गुना कम हो जाएगी। उसी तरह वो 6.8 किलोमीटर से फिर 800 मीटर तक आएगा और तब लगभग उसकी स्पीड जो है वो 0 मीटर पर सेकंड जैसी हो जाएगी, और उसके बाद सीधे 150 मीटर तक नीचे प्रयाण करेगा, जिसको वर्टिकल डिसेंट बोलते हैं। और उसके बाद अन्य जो हमने सेंसर और कैमरा लगाया है उसके इनपुट लेके और उसमें जो रेफरेंस डेटा स्टोर किया गया है, रेफरेंस इमेजेस, उससे उसको कंपेयर करके वो डिसाइड करेगा, वो निश्चित करेगा कि वो जो जगह पे लैंडर खड़ा है वहाँ पे घूम रहा है, वह उसके सीधा नीचे उतरने से वो सही जगह पे लैंडिंग कर पाएगा। अगर उसको लगता है कि ये जगह अनुकूल नहीं है तो थोड़ा XY डायरेक्शन में प्रयाण करेगा, थोड़ा दाईं ओर या बाईं ओर मुड़ेगा और लगभग 60 मीटर तक जाएगा और उसके बाद सीधा नीचे प्रयाण करेगा।